Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class and good morning. We are studying chapter number 2 state. Now we start its next topic, the western concept of state. यानी रियासत के मुतालिक मगरब का क्या तस्वर है, रियासत के मुतालिक मगरबी तस्वर. So we start essential elements of state according to the western concept of state. The state must therefore possess the elements of number 1 population, number 2 territory, number 3 government and number 4 sovereignty. यानी पहले नंबर पे आबादी होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे एक मखसूस इलाका होना चाहिए, तीसरे नंबर पे एक उनकी मुनज़्ज़म हुकूमत होनी चाहिए और नंबर 4 कि उनको इक़्तिदार आला का मालिक होना चाहिए. So we read about the first element, population. The population is essential element of state. The members of one single family don't make a state. There should be a series of families. No limit, however, can be placed on the number of people constituting the state. Plato and Aristotle put definite limitations on the population of the state. यानी कि रियासत के लिए जो है वो आबादी ज़रूरी है और आबादी जो है वो एक सिंगल फैमिली पे मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि इसके लिए सीरीज़ ऑफ फैमिलीज़ होनी चाहिए. हाँ, जो प्लेटो और अरिस्टोटल हैं उन्होंने जो है वो आबादी के मुतालिक एक लिमिटेशंस यानी हदूद मुकर्रर की हैं. प्लेटो जो है वो उसको अफलातून कहते हैं उर्दू में और अरिस्टोटल इसको अरस्तू कहते हैं. अब प्लेटो और अरस्तू ने जो हदूद मुकर्रर की हैं उनके मुतालिक देखते हैं. देयर आइडियल वाज द ग्रीक सिटी स्टेट लाइक एथेंस एंड स्पार्टा. Plato fixed the number at 5,040 citizens. Aristotle held that neither 10 nor 100,000 could make a good state. Both these numbers were extreme. He laid the general principle that the number should be neither too large nor too small. It should be large enough to be self-sufficient and small enough to be well governed. Rousseau, the high priest of direct democracy, determined 10,000 to be the state's ideal number. यानी अफलातून और अरस्तू जो थे उनके नज़दीक आइडियल स्टेट्स जो थी वो ग्रीक की थी, यानी यूनान की सिटी स्टेट्स जो थी वो उनके नज़दीक आइडियल थी. और वो यूनान की सिटी स्टेट्स कौन सी थी? एथेंस और स्पार्टा. तो अफलातून ने जो है एक मेयारी रियासत की हद जो मुकर्रर की आबादी के सिलसिले में वो 5,040 है. और अरस्तू का ये कहना है कि ना तो 10 अफराद जो हैं और ना एक अच्छी आबादी बना सकते हैं और ना ही 1,00,000 लोग जो हैं वो अच्छी रियासत बना सकते हैं. दोनों ही एक्सट्रीम हैं. उसने एक जनरल प्रिंसिपल ये तय किया कि ना तो इतनी बड़ी रियासत होनी चाहिए, ना तो उसकी आबादी ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए. इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, सेल्फ सफिशेंट हो, और ना ही इतनी स्मॉल हो, इतनी छोटी हो. इट शुड बी लार्ज इनफ टू बी सेल्फ सफिशेंट. इतनी बड़ी होनी चाहिए कि अपने ज़रूरियात को पूरा कर सके और इतनी छोटी होनी चाहिए कि वो अपनी हुकूमत को मुनज़्ज़म तरीके से चला सके. रूसो जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो बहुत बड़ा हामी था, उसने जो है वो एक आइडियल स्टेट की आबादी जो है 10,000 मुकर्रर की है. हिटलर मुसोलिनीज़ गवर्नमेंट गेव बाउंटीज टू couples producing children above a given minimum issueless. Unmarried persons were taxed. The erstwhile Soviet Union managed the growth
other population. The 1936 Constitution guaranteed state aid and honor best vote on members of large families and unmarried mothers. हिटलर और मसूलिनी की जो गवर्नमेंट्स थी वहाँ पर जो है वो कपल्स को जो है वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर इनामात वगैरह दिए जाते थे और अनमैरिड लोगों पर जो है वो टैक्स आयद किया जाता था। और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन में भी ज़्यादा आबादी पैदा करने की हौसला अफजाई की गई और उनकी 1936 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो था उसमें लार्ज फैमिलीज़ को जो है वो भी इनामात से जो है वो नवाजा गया। China has a system of incentive and disincentives to observe a one-child family norm. But the size of the population is no criterion of the state. Monaco and China are entities with equal statehood status, although the disparity in both the states' population is significantly marked. Similarly, an increase or loss in population makes no difference in its statehood. अब यह है कि आबादी का कम होना या ज़्यादा होना ये क्राइटेरिया नहीं है किसी भी रियासत का। एक तरफ मोनाको जो है वो बहुत थोड़ी आबादी का मुल्क है और दूसरी तरफ चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, लेकिन दोनों का स्टेटस जो है वो एक ही है। आबादी का कम या ज़्यादा होना जो है वो किसी रियासत के स्टेटस पे जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। Aristotle rightly said that a good citizen makes a good state and a bad citizen a bad state. A good citizen must be intelligent, disciplined and healthy. अरस्तु का ये कहना है कि एक अच्छी रियासत जो है वो एक अच्छा शहरी बनाता है और एक बुरा शहरी बुरी रियासत बनाएगा, तो लिहाजा शहरियों को जो है वो इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन और हेल्थी होना चाहिए। Let's see the next topic, territory. All authorities on international law are now agreed that a fixed territory must be a condition of statehood. People and government are not enough. The occupation of a fixed territory is also essential. Otherwise, the state could not be readily identified and held to account if one attempts to conquer or violate an other's integrity. Land, water, and airspace within the defined territorial area comprise the territory of the state. It embraces the state's geographical limits, its rivers and lakes, the natural resources it has, and the airspace above. Generally, the territorial limits extend to a distance of 3 miles the sea from the coast. तमाम अथॉरिटीज़ का जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है इस बात पे इत्फाक है कि एक गवर्नमेंट और पीपल ही काफ़ी नहीं है एक अच्छी रियासत के लिए, बल्कि रियासत के लिए इलाका बहुत ज़रूरी है। फ़िक्स टेरिटरी उनका होना चाहिए, यानी मखसूस इलाका होना चाहिए। एक फ़िक्स टेरिटरी या मखसूस इलाका जो है वो रियासत के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना रियासत जो है वो आइडेंटिफाई अपने आप को जो है वो नहीं करवा सकती या उसकी शनाख्त जो है वो बरकरार नहीं रह सकती है। रियासत के अंदर जो है जो उसकी हदूद के अंदर का ज़मीनी इलाका उसके अंदर जो है पानी और जो उसकी जो होता है एयर स्पेस यानी फ़ज़ाई इलाका जो है वो एक रियासत के कब्ज़े में होता है। यानी एक स्टेट की जो जियोग्राफिकल लिमिट्स होती हैं वो हदूद मुकर्रर होती हैं, उसके अंदर जितने दरिया नदियाँ होते हैं चश्मे बहते हैं वो सब उसकी हदूद में शामिल होते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो भी उस मुल्क के कब्ज़े में होते हैं और इसके अलावा जो उसका फ़ज़ाई इलाका ऊपर है वो भी उसी के कंट्रोल में होता है। और अमूमन जो है वो समंदर का जो 3 मील का इलाका है, साहिल से आगे 3 मील का समुद्री इलाका, वो भी उसकी हदूद में शामिल होता है। कुछ मिसिंग है। Such joints as China,
In United States, there are such pigments as Monaco, Renitria, and Luxembourg, independent states. No limit-like population can be put on the state's territory, although opinion has differed on the political utility of a small and a big state. दुनिया में एक तरफ तो बड़ी बड़ी जो है रियासतें हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, और दूसरी तरफ जो है वो बहुत छोटे इलाके की भी रियासतें हैं, जैसे मोनाको है, रेनिट्रिया है और लक्समबर्ग है। तो आबादी की तरह रियासत के इलाके पर भी जो है वो कोई लिमिट आयद नहीं की जा सकती। जो है वो बड़ी और छोटी रियासतें जो है वो दुनिया में मौजूद हैं। मोंटेस्क्यू सेड that there is a necessary relation between the size of the state and the government's aim best adapted to it. मोंटेस्क्यू के मुताबिक तो जो है वो जो रियासत का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है और बहुत उनके दरमियान रिलेशनशिप है एक गवर्नमेंट के मकासद को पूरा करने के लिए और रियासत के साइज़ में, गवर्नमेंट के मकासद और रियासत के साइज़ में जो है बहुत गहरा रिलेशनशिप है। A popular government, it is claimed, can be applied only a small state. जो एक लोगों में जो हर दिल अजीज़ गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ एक छोटी रियासत में मुमकिन है। In a small state, the population is limited and the people have the best opportunity to assemble and express their opinions. They can exercise vigilance, which is the price of democracy, far more effectively when the state is small. इसके मुताबिक जो है एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो एक छोटे रियासत में ही चलाई जा सकती है। एक स्मॉल स्टेट जो होती है उसकी जो आबादी होती है वो कम होती है और लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका होता है इस तरीके से कि वो एक ही जगह पर जमा होकर अपनी राय का जो है वो इजहार कर सके। इस तरीके से जो है वो विजिलेंस रहते हैं और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है और डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है जब एक छोटी रियासत हो। De Tocqueville said, "The history of the world offers no instance of a great nation retaining a republican government for a long series of years." De Tocqueville के मुताबिक हिस्ट्री में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी बड़ी रियासत ने जो बड़े लंबे अरसे तक जो है वो कोई रिपब्लिकन गवर्नमेंट चलाई हो। Direct democracy can only flourish in a small state and Switzerland is cited as a living example। जो है जो बराह रास्त डेमोक्रेसी होती है, बराह रास्त जमहूरियत, वो सिर्फ एक छोटी रियासत में ज़्यादा फ्लोरिश कर सकती है और उसकी मिसाल जो है वो स्विट्ज़रलैंड है। The recent opinion is invariably in favor of the bigger state. Trotsky, the German philosopher, declared that the state is power and it is a sin for the state to be small. दौर जदीद में जो है वो जो मुफक्किरीन ज़्यादा हैं वो बड़ी रियासत के हक़ में है और ट्रैशकी जो है वो जर्मन मुफक्कर है, उसके ख़्याल में जो है रियासत का बड़ा होना जो है वो पावर है और उसका छोटा होना जो है वो एक गुनाह है, सिन है। द मॉडर्न टेंडेंसी इज़ टूवर्ड्स प्लानिंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी. It can only be realized when the territory of the state is large enough to abound in various natural resources. However, it must be emphasized that there should be some proportion between the population and territory of the state. If there is a disproportionate disparity between the two, the state must suffer from all those economic and political disabilities which are natural to such a situation. The state, in brief, must be viable or capable of maintaining a separate, independent existence. Next element is government.
The purpose of living together cannot be realized unless they are properly organized and accept certain rules of conduct. The agency created to enforce such rules of conduct and to ensure obedience is called government. Without government, the people will be just a babel of tongues with no cohesion and means of collective action. They would divide themselves into groups, parties, and even warring associations. The state cannot exist without a government, no matter what form a government may assume. Number 4, sovereignty यानी इक़्तिदार आला. The sovereignty of the state is its most essential and distinguishable feature. As people inhabiting a definite portion of territory and having a government don't constitute a state, they must be internally supreme and free from external control. The sovereignty of the state has two aspects: internal sovereignty and external sovereignty. Internal sovereignty is the state's monopoly of authority inside its boundaries. This authority cannot be shared with any other state, and none of its members within its territory can owe obedience to any other state. Each state is independent of other states. Its will is its own, unaffected by the will of any other external authority. This clarifies the meaning of external sovereignty. इक़्तिदार आला जो है बहुत ज़रूरी है रियासत के लिए, और सिर्फ़ एक डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी यानी एक मखसूस इलाका होना या फिर गवर्नमेंट होना या सिर्फ आबादी का होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इक़्तिदार आला का होना ज़रूरी है कि अंदरूनी तौर पे जो है जो उनका जो इक़्तिदार आला का होगा वो अंदरूनी तौर पर सुप्रीम हो और एक्सटर्नल कंट्रोल से वो फ्री हो यानी आज़ाद हो, बैरूनी दबाव से आज़ाद हो. और जो इक़्तिदार आला है रियासत का उसके दो पहलू हैं, एक है इंटरनल सॉवरेनिटी यानी अंदरूनी इक़्तिदार आला, और दूसरा है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी यानी बैरूनी इक़्तिदार आला. अंदरूनी इक़्तिदार आला ये होता है कि रियासत जो है अपनी हदूद के अंदर जो है वो ख़ुद मुख्तार है और उसके ऊपर जो है वो किसी का दबाव नहीं है, और ये जो अथॉरिटी होती है इक़्तिदार आला की ये किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती, किसी को सौंपी नहीं जा सकती, किसी के सुपुर्द नहीं की जा सकती, और ना ही वो किसी दूसरी रियासत के जो वो ज़ेर नगी होते हैं किसी दूसरी रियासत के वो ताबेदार होते हैं, बल्कि वो अंदरूनी तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होते हैं. और इसी तरीके से जो है बैरूनी तौर पर भी वो रियासत जो है वो दूसरी रियासतों के दबाव से आज़ाद होती है. बैरूनी तौर पर वो किसी रियासत के कंट्रोल में नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है और अपनी मर्ज़ी से दूसरे ममालिक के साथ जो है वो अपने पॉलिसीज़ और मुआहदात कर सकती है, और ये रियासत का जो है वो बैरूनी इक़्तिदार आला है. कंक्लूजन देखते हैं. कंक्लूजन: एवरी स्टेट देयरफॉर मस्ट हैव इट्स पॉपुलेशन, अ डेफिनेट टेरिटरी, a duly established government and sovereignty. The absence of any of these elements denies the status of statehood. कि इन चार अनासर जो हैं ये ज़रूरी हैं, इनमें से कोई एक भी मिस हो जाए, एक एलिमेंट भी मिस हो जाए तो फिर वो रियासत के स्टेटस पे पूरा नहीं उतरती, रियासत नहीं कहलाती.